नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ब्रह्म सृष्टि के कारणे खेल जो रचिया खेल दिखाए सतवत ने श्री महामत आए ले श्री महामत आए ले फुरमान मेरे महबूब का फुरमान मेरे महबूब का वे पारब्रह्म परमात्मा शक्ति धाम के नगरसी महाराज अपनी ब्रह्मज्ञ अज्ञाओं को जिस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को सत्य मानकर, अपना मानकर, अच्छा मानकर इसी में लिप्त है। मायावी संसार में हमें थोड़ी भी झंझट आती है, थोड़ी परेशानी आती है, हमारा ईमान लड़खड़ा जाता है। सनत ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, ईमान किसी का न रहा जो आया जरा सखत वखत। थोड़ा कठिन समय आ जाता है तो हमारा ईमान लड़खड़ाने लगता है। तो हमारे उस ईमान को पक्का करने के लिए पारब्रह्म परमात्मा क्षतित में हम ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में बैठाने से पूर्व हुक्मे वेद गति में लाखों लिखे निशान हमको भेजने से पहले निशान भेज दिए संसार का, और हम ब्रह्मात्माओं को भी मूल मिलावा की पहली भूमि बिठाया। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक समझाया कि देखो रूहो, तुम्हें कैसे नासुक जगत में जा रहे हो, जहाँ मैं कहाँ रहता हूँ ये बताने वाला तुमको कोई मिलेगा नहीं। संसार में कोई एक शब्द कहने वाला नहीं मिलेगा। बका की तरफ का कया ना कोई एक हरफ। संसार में सारे झूठे लोग झूठे की पूजा करेंगे, और तुम भी संसार के जीवड़ों को देखकर देखा देखी हम भी जाने लगे तिल्लार, चीटीहार और ऊँट कतार। उन दुनिया के जीवड़ों की तरह आप भी हो जाओगे। आपके ईमान को पक्का करने के लिए मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर 5 मेहरबानियां करूंगा। उन मेहरबानियों का सपोर्ट लेकर, सहारा लेकर अगर तुम वापस आ सको तो आ जाना। तो यहाँ ने चौपाई निकली है, फुरमान मेरे महबूब का। उन 5 सुविधाओं को आजकल की भाषा में हम लाइफ लाइन बोल सकते हैं। तो राज्य में परम धाम के अंदर हम परमात्माओं को 5 लाइफ लाइन दी थी। आज की चर्चा में पहली लाइफ लाइन खिलवत ग्रंथ है, 11 नंबर का प्रकरण है। 19 नंबर की चौपाई में लिखा है, उतरते अरवाहों से हक्के कया, उतरते अरवाहों से हक्के कया, जिन जाना तुम भूलो ईश्वर की ईमान तुम ले आयो, मैं भेजूंगा रसूल। रसूल का तात्पर्य यहाँ संदेश वाहक से है। मैं तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजूंगा। उन संदेशों को समझकर आपको वापस आना है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या राज्य महाराज हमको यहाँ डायरेक्ट तो मदद नहीं कर सकते हैं, संदेश क्यों भेजते हैं? तो पहले अपन को ये समझना है, मूल मिलावा के अंदर जब इस संसार में हमने आने की जिद की तो राज्य महाराज ने पहले हमको 3 बार मना किया था। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगया फिर और बीतक में मंगलाचरण में चौपाई आती है कि समझाइया समझी नहीं और मानी नहीं मेरी बात। राज्य के समझाने से नहीं समझे, राज्य की बात नहीं मानी, और हमने राज्य को चैलेंज दे दिया। राज्य ने कहा देखो रूहो, माया बहुत विकराल है, तुम जाके लड़खड़ा जाओगे। तो हमने राज्य की माया को भी परमधाम में चैलेंज दे दिया। कहा करसी हमको ये माया क्या बिगाड़ेगा? और राज्य में आप माया की धमकी देते हो, हम तो आपको भी चैलेंज करते हैं कि आप भी आजमाना चाहो तो 100 बार आजमा के देख लेना, आपको हम भूलेंगे नहीं। अलस्तु भी रवो कुम कया, भले ना भूले हम रूहो कया। तो राज्य ने कहा ठीक है रूहो जाओ। अब राज्य ने ही माया को हुक्म दिया है कि मेरी मुझे और तुमको चैलेंज दे के गई हैं
संसार में इनको इतने पछाड़ा लगाना कि जो कह के गई है कि एक क्षण के लिए भूलेंगे नहीं, वो एक क्षण के लिए हमको याद ना कराए। रास किताब के पहले प्रकरण में उपनीचे मूल धनी थकी मुनि जन ने मनाव्या हार शिव ब्रह्मादिक नवलहे पार सुख संकादिक ने नौकली लक्ष्मी नारायण ने हरिगली विष्णु बैकुंठ लीला माँ है सागर से करना मुक्ता क्या है। अब हो सकता है आपको चपाई सुनकर के भाव आ जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ठग लिया होगा। हमारा क्या बिगाड़े कि राज जी कहते हैं कि मेरे अंदर तो परमधाम की पांचों शक्तियां विराजमान थी, तो माया ने कि हमको पछाड़े नहीं लगाए। जब मैं बांधा सामा हथियार तब जानियो जो के येनो मार एणे समय अम्मा बीती केटली कहूं में थे हजी थी मैं तो रूमी रीते गई थी पर मुन्ने नहीं दे जीती। तो आप इस खेत की मूली हो, आपको भी माया पछाड़े लगा देगी। तो अब माया के पछाड़ों में हमारा ईमान लड़खड़ा जाता है, और जब तक हमारा ईमान पक्का नहीं है विश्वास करीने दौड़ से जे तारतम न फल ये सिद्धे। ईमान है पर ईमान हमारा कच्चा है, ईमान पक्का होना चाहिए। उस ईमान को पक्का करने के लिए राज्य ने क्या किया, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान सो शर्तें सब आई मिली हजू हाय हाय तभी हजू ना आया ईमान। सारी शर्तें आके मिल चुकी हैं, इसके बाद भी हम सुंदर साथ का ईमान पक्का नहीं। क्यों? जैसे हमको थोड़ी तकलीफ आती है तो हम क्या बोलते हैं, थोड़ी तकलीफ आती है क्या बोलते हैं मुझसे कि राज जी ने दुख दिखाने के लिए हमको संसार में भेजा है और हम दुख देखने के लिए आए हैं। ये टोटल आपकी गलत फहमी है, आपका ये भ्रम है, आपकी मानसिकता है। राज्य ने हमको दुख देने के लिए संसार में भेजा है, और राज्य कभी दुख देते हैं और न हम दुख देखने के लिए आए। रोज बोलते हो धनी न देवे दुख पिलता मारे सबो तकसीर, क्या राय राणा पासा क्या मीर पीरो फकीरो। राज्य दुख नहीं देते और हम भी दुख देखने के लिए नहीं आए। राज्य कहते सुख लेने को आए हो, नहीं भेजे सुबन को। हमने तुमको संसार के परम धाम में से क्यों बिठाया है, परम धाम के सुखों को अनुभव कराने को। क्योंकि परम धाम में रहते हुए आप उन सुखों को अनुभव नहीं कर सकते थे। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेरे खुलत नजर। दुख भी संसार में बिठाया। अब राज्य जानते थे, क्योंकि हमारे एक कहावत है कि जो नया नया मुल्ला बनता है ना वो प्याज ज्यादा खाता है। जो नया नया मुल्ला बनता है वो प्याज ज्यादा खाता है। इसी तरह से हम लोग भी संसार के लिए नए नए मुल्ला तो हैं, क्योंकि हमने पहली बार संसार देखा है, तो हम संसार के सुखों के स्वाद में बहुत ज्यादा लग जाएंगे। राज्य महाराज को पता था, इसलिए 1722 दीप बंदर तो जयराम भाई कंसारा, उस समय तो एक जयराम भाई कंसारा थे। परम नाम की कर्णावती बाई की वासना एक जयराम कंसारा थे। अब राज्य को पता था कि बाद में हमारे सारे सुंदर साथ जयराम भाई कंसारा बन जाएंगे। बोलो हम लोग जयराम कंसारा है कि नहीं? जयराम कंसारा क्या कर रहे थे, धाम धनी सुख छोड़ के, धाम धनी सुख छोड़ के चचोरत ठोर मुर्दार, और कब तक कांसा टूटेगा और कब तक होएगा पार। हम भी क्या कर रहे हैं आज, हम भी क्या कर रहे हैं, हमको संसार के सुख तो चाहिए। सुख सुविधा नहीं मिले तो हम वहाँ जाते नहीं है, बोले अच्छी जगह नहीं है, वहाँ गए थे वहाँ भोजन अच्छा नहीं मिला था, वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो हम भी तो संसार के सुख तो चाहते। मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं, खोज ब्रह्मांड का सिर लेवे और पांव पलक का नहीं भरोसा, फिर भी सर सर्जन को ना देवे, नहीं भरोसा चिन्हता बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता। तो अपनी परमात्माओं के इस ईमान को पक्का करने के लिए मेरी रूह हो, हमने तुमको संसार में परम नाम से धक्का देकर नहीं भेजी। संसार में अपनी रूहों को जैसे लाड़ प्यार से हम परम नाम में रखते थे, ऐसे इस मायावी जगत में भी उतने ही लाड़ प्यार से मैं रखूंगा। राज्य ने
बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, नजर से ना काढ़ी अव्वल से आदि तक क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो कर तू पर मोमिना। बड़े लाड़ प्यार से, जैसे परमधाम में राजी को कोई काम ही नहीं था, हक को कामो कछु नहीं देवे रूहो लाड़ लज्जत, ये तो बिन चाहे देते हैं तो मांगा क्यों ना बाबत। तो राजी जिस तरह से परमधाम में हमारी परात्म को लाड़ प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से इस नकली धन के ऊपर भी आत्म परात्म दो धनी के चरण तले इस नकली धन को भी राज्य ने अपनी छाया में रखा है और इसके ऊपर मेहर कर रहे हैं कि ये जो प्रकरण निकला है उसी मेहर को समझाने के लिए कि मेरी रूहो तुमने परमधाम में मेरा कहा नहीं माना, फिर भी मैं तुमको जो माया का खेल दिखा रहा हूँ वो नाराज होकर नहीं दिखा रहा हूँ। धनी दिखावत पर ये तो बड़े लाड़ प्यार के साथ, बड़े आनंद के साथ, क्योंकि राज्य भी हम रूहों के दुख को बर्दाश्त कर सकते नहीं है। मोह जल में कोई देना सात लहर बिना पछताने, कहे श्री महामती मोहे वासना प्यारी और मैं ना सहूं मुख करवाने। और जब हम दुखी होते हैं तो क्या राज्य सुखी होते हैं? अगर कोई सुंदर सा दुखी होता है तो क्या राज्य सुखी होते हैं? क्या राज्य भी उस समय दुखी हो जाते हैं। जब दुख मेरी संयन को तब कैसा सुख होए, और हम तुम एक वतन के और अपनी रूह नहीं रोए। तो राज्य ने कितना ख्याल रखा कि मेरी ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में जाकर दुखी ना हो जाएं। उनके दुख को समन करने के लिए, उनको ईमान को कायम करने के लिए जो पहली लाइफ लाइन दी थी, वो तरते अरवाहों से हकने कहा जिन जाना तुम भूल, इस ईमान तुम ले आइयो मैं भेजूंगा रसूल। यहाँ चपाई कहती है फुरमान मेरे महबूब का। अब फुरमान का तात्पर्य क्या है? फुरमान का तात्पर्य यहाँ जारी रूप में वेद और कटे राज्य का आदेश, और उसी को जब हम बातुरी अर्थ में चलेंगे तो आदेश बदल के संदेश कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? संदेश। तो राज्य ने हमको कुछ संदेश भेजे हैं। संदेश को अंग्रेजी बोलते हैं सिंबल, संकेतिक भाषा। राज्य को संकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उन संकेतों को हमको समझना है। संकेतिक भाषा का इस्तेमाल राज्य क्यों कर रहे हैं? वाणी में छपाई आती है खेल में मेहंदी तोतला। राज्य की जुबान तो उतनी नहीं है, राज्य की कुछ मजबूरी है कि जब तुमने राज्य की माया को चैलेंज दिया तो राज्य ने माया को हुक्म दिया कि रूहों को पछाड़ा लगाना। अब राज्य माया के काम में डायरेक्ट इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, वरना माया अपना काम करना बंद कर दे। इसलिए माया अपना काम बंद ना कर दे, इसलिए राज्य ने कुछ हमारे लिए संकेत भेजे हुए हैं। कहते हैं फुरमान मेरे महबूब का ले आया अरस से रसूल, बोलो श्री गणनाथ प्यारे की जय। कहाँ से लेके आए? अपन बोलते हैं परमधाम, पुराने पाक कुछ बोलते हैं अर्श से अजीम, चौथा आसमान। वहां से कौन लेकर के आया? रसूल। अब रसूल सब सुन के हम घबरा जाएंगे। ये रसूल भी कौन है? हमारे राज्य की ही तीन सूरतें हैं। तीन सूरतें हैं, बसरी, मलकी और हक्की। साहिब के संसार में आए तीनों स्वरूप, कुरानियों का भी सुंदर रूप अनूप, तीन स्वरूप। तो रसूल साहब कौन है? हमारे राज्य महाराज के ही हुक्म के स्वरूप हैं। हम लोग बोलते हैं ना पांचों स्वरूप में हुक्म के स्वरूप की जय। उस समय ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी, जब मोहम्मद सब आए थे उस समय ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी। इन मोहम्मद के आलम में उतरे ना कोई मोमिन, इसलिए राज्य का हुक्म का स्वरूप है रसूल साहब। हम ब्रह्मात्माओं के लिए संदेशा लेकर के आए, पुराने पाक के हिसाब से आखिरी पैगंबर है, और हमारे हिसाब से हमारे संदेश वाहक हैं जो हमारे लिए परम धाम का संदेशा लेकर के अरस परम धाम से आए हुए हैं। भेजा अपने अरवाहों पर, इसके लिए आए हैं, भेजा अपनी अरवाहों पर, अपनी ब्रह्मात्माओं पर, अपने सुंदर साथ की आत्मा की जागृति हेतु उनके ईमान को कायम करने के लिए ऐसे हुक्म देकर राज्य ने भेज दिया
बड़े प्रसन्न होकर, क्योंकि माया का खेल राज्य हमको कैसे दिखा रहे हैं, धनी दिखावत कर, ये तो बड़े लाड़ प्यार के साथ दुख का खेल भी राज्य हमको दिखा रहे हैं। तो राजी ने संकुल मतलब बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर के इस संदेश बाग साहब को राजी ने भेजा है। साहेब होए संकुल, हमारे साहेब ने, हमारे धाम के धनी राज्य ने कैसे भेजा, बड़े संकुल होकर के, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के अपनी परमात्मा के लिए पहला संदेशा भेजा है। हमारा पहला लव लेटर है कुरान, दूसरा लव लेटर है श्रीमद् भागवत, जिसके लिए वाणी में लिखा है अक्षर केरी वासना कहे जो 5 रतन, दूसरा कागज लाया सुख जो मुनि। तो जैसे अपन अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं, गांव में चिट्ठी बोलते हैं, पंजाबी लोग पत्थर बोलते हैं, ऐसे ही गुजराती में चिट्ठी को क्या बोलते हैं, कागज। तो दूसरा कागज भागवत, पहला कागज कुरान। क्यों लिखा है, थोड़ा यहाँ भी प्रश्न उठता है कि जब परब्रह्म परमात्मा जगत को स्वयं माना था तो वेद का देवा ब्रह्म नाम की बातें क्यों लिखी हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे पर लोग मेट्रो पेन से उतरते ना नीचे, तो अंग्रेजी बोलते हैं माइंड योर गैप, अपने दिमाग में गैप को ध्यान में रखना, कहीं सीढ़ी के नीचे, प्लेटफार्म के नीचे घुस नहीं जाना। ऐसे राजी महाराज ने हम ब्रह्मात्माओं को ईमान को कायम करने के लिए केलवत ग्रंथ है, पहला नंबर का प्रकरण है और 21 नंबर की चौपाई है। इस चौपाई को हमेशा याद रखना। अपनी बात का कोई दूजा देवे साख, क्यों हल्के हल्के देत गए मैं साख पाई कई लाख। पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरतीत को संसार में आना है, किसके लिए, दुनिया के जीवों के लिए। किसके लिए आना है, अपनी ब्रह्मात्माओं के लिए। और काहे के लिए आना है, परम नाम के आनंद की अनुभूति करा के वापिस। पर इस बात का हमको भरोसा नहीं। इस बात को पक्का करने के लिए राज्य ने बड़े खुश होकर के हुक्म में वेद कथे में लाखों लिखे निशान सो शर्तें सवाई मिली। शर्तें मतलब जो भविष्यवाणियां लिखी थी वो सब सही हो गई। इसके बाद भी अभी हम सुंदर साथ का ईमान पक्का नहीं हो रहा है। इसने श्रृंगार के बोल दिया हजू, हाय हाय तुम्हें हजू ना आया, ईमान दिखता रहे आपको, अभी भी आपको ईमान नहीं आ रहा है। धनी धनी रे आवसी, धनी रे आवसी, आगनी करते रे पुकार, सो शरत सब आएगी, आए करो दीदार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कहो किन कानून न सुनिया, सो आए दीदार करो संग। वो परमात्मा क्षति अपनी परमात्मा के वास्ते इस माया की जगत में आएंगे और अपनी परमात्मा को इस माया की में खेल दिखा करके अपने रास्ते खेलते ले चलेंगे। इस ईमान को पक्का करने के लिए बड़े खुश होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के हमारे राजी महाराज ने वेद कथयुग में ये बातें पहले से सांकेतिक भाषा में लिखवा दी थी। सोई खोले अपनी इशारते, थोड़ा सा और समझ में आ गया क्या लिखा है वेद कथयुग में। इस सार्थों में लिखा है, संकेतों में लिखेगा, बोलेगा कौन। अब कभी कभी हम लोगों की शंका होती है क्या वेद कथे में प्रणाम की बातें लिखी हैं, तो श्रृंगार किताब का 3 नंबर का प्रकरण निकालना और 50 नंबर की चौपाई नोट कर लेना। और कहाँ पे नोट करना है, पेन काफी से डायरी में नहीं। श्रृंगार किताब का 3 नंबर का प्रकरण 50 नंबर की चौपाई कहाँ लिखना है, मोमनों के दिल पे लिखा चाहिए बिना कलम। 50 नंबर की चौपाई है अर्श बका की हकीकत। अर्श बका की हकीकत लिखी माहे वेद कथे, खोले जमाने का थावन और कोई खोल सके ना भेदो। परम धाम की जो बातें वेद कथे सांकेतिक भाषा में लिखी है वो कौन खोल के बताएगा, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, सब आप अपनी मैंने समझी। जब आई इमामों आखिर अवतारों इत क्या किया, जो दैना बका की सुध तोलो द्वार मूंदे हते आए खोले विजयाभिनंद बुद्ध। तो वेद कहते में जो सांकेतिक भाषा में जो परम नाम की बातें लिखी, जैसे हरजी व्यास से शास्त्र तो हुआ,
उसी की भागवत में लिखा था, एक 84 लाख योजन का हीरे का पहाड़ है। कितना विद्वान था भागवत का, पर उसे पता नहीं था। उसी पॉइंट पर तो पछाड़ा लगाया। तो इस तरह से वेद करते हैं, जो परम धाम की बातें लिखी हैं वो खोल के कौन बताएगा? स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आएंगे और उन मान्यों को खोल खोल करके बताएंगे। जो अरस की अरवाह हम किसको बताएंगे? जब मोहम्मद साहब को 90,000 अरब कहे थे तो 30,000 तो तुम कर्म कांड के शरीयत के जाहिर कर देना, और 30 किसी को उपयुक्त समझो तो तुमको खोलने का राइट्स देते हैं, अधिकार देते हैं, और बाकी के 30 आखिर को मैं आऊंगा और मैं खोल के बताऊंगा। तो किसको बताऊंगा? अपनी ब्रह्मात्माओं को, क्योंकि माया माहे न कहवा ये वाणी, पर सात माटे कहवाणी, सात हृदय आनी, मैं निश्चय कहूं जानी। हमारे सुंदर साहब के हृदय में ये बातें समाहित होंगी, ऐसा निश्चय करके मैं निशानों को खोल करके आखिर के वक्त में बताऊंगा। यही परीक्षा जाहिर बोलो श्री प्रणनाथ प्यारे की जय। हम परमात्माओं की ये परीक्षा है, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारेगी लार। थोड़ी तकलीफ आती है और हम क्या कहते हैं, राम जी ने क्या करें दुख देखने के लिए भेज दिया, क्या करें दुख देखने के लिए आए हैं। यही तो आपकी परीक्षा है। गीता में लिखा है, जब मंदसौर के बीच में हमको कुछ दिक्कत आई और कुछ टुकड़े मांग के खाना पड़ा, उसमें लिखा है कि यही तुम्हारी परीक्षा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ इन महिलाओं को पहुंचाकर कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। ईमान सबके अंदर है, पर ईमान की क्वालिटी होती है। जैसे हम बाजार में गेहूं लेने जाते हैं ना, तो 20 रुपए किलो भी गेहूं मिलता है, 22 रुपए किलो भी मिलता है, और 25 रुपए किलो भी मिलता है, और एक गेहूं बोरी में पैक आता है वो 30 रुपए किलो मिलता है। तो क्वालिटी में फर्क होगा कि नहीं होगा? ऐसे हमारे ईमान में अगर थोड़ा भी आपका ईमान कच्चा है, याद रखना, तो आजा जी ने मांगे वचन, आदम हुआ मेरा दुश्मन, मैं मारू सबों की राय, बहु सबों पर पास जाए। क्या मांगा आजा जी ने? कि खुदा ताला परमात्मा अक्षर, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं दुनिया में सबकी राय मार सकूं। तो परमात्मा ने सोचा, अगर अजाजिल को ऐसा वरदान दे देंगे तो दुनिया के साथ तो अन्याय हो जाएगा। एक अकेले गुनाह अजाजिल के क्यों सारी दुनिया मारी जाए? पाक सरा हक़दल, ऐसा क्यों फरमाए? जहाँ परमात्मा के यहाँ सच्चे फैसले होते हैं वहाँ गलत फैसला नहीं हो सकता है कि जुर्म कोई करे वो सजा किसी को मिले। तो परमात्मा ने शर्त लगाई कि जाओ अजाजिल, हम तेरे को वरदान देते हैं, पर तेरी बादशाही चलेगी किसके ऊपर? जिनका ईमान कच्चा हो, जो मजाजी दिल के हो, उसके ऊपर तेरी बादशाही चलेगी, और जो हकीकी दिल के होंगे उनके ऊपर तेरी बादशाही नहीं चलेगी। तो आज अपन को चर्चा में समझना है हकीकी दिल क्या है, पक्का ईमान क्या है और कच्चा ईमान क्या है। पक्का ईमान क्या है और कच्चा ईमान क्या है, एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अभी वेद कथ्य की बात बताई तो महाभारत का एक दृष्टांत है कि महाभारत के युद्ध में 3 दिन हो जाते हैं, पितामह भीष्म सेनापति बने हुए हैं, अर्जुन को नहीं मार पाते हैं। सपनी मामा दुर्योधन से कहता है, देख बेटा भांजे, जब तक ये बुढ़ा सेनापति है तब तक तेरे को विजय मिलने वाली नहीं। तो दुर्योधन बोलता है, मामा से क्या करें? अरे बोले दुर्योधन बेटा भांजे, ये पितामह भीष्म बुढ़ा है ना, ये प्रतिज्ञा करने के लिए बहुत फेमस है। आज ये युद्ध को बराबरी में छोड़ करके आएगा ना, तुम लांछन लगाना, तुम मुझे जान के हरवाना चाहते हो और अर्जुन को जितवाना चाहते हो। ये बौखला जाएगा और प्रतिज्ञा कर लेगा और तेरा काम हो जाएगा। अब जैसे ही पितामह भीष्म आते हैं, दुर्योधन कहता, आओ तातश्री, मरवा दो मुझको, जितवा देना अर्जुन को, बहुत प्रिय है आपको अर्जुन। 3 दिन हो गए आप अर्जुन को नहीं मार पाए। पितामह भीष्म बौखला जाते हैं और प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल का युद्ध निर्णायक होगा। जैसे ही पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, कौरव दल में मिठाइयां बंटना शुरू हो जाती है कि कल तो अर्जुन को
मर जाना है, और पांडव दल में रोना धोना शुरू हो जाता है। रात को 12 बजे कृष्ण जी दोनों दलों का दौरा करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले पांडव कौरव दल में जाते हैं। कौरव दल में मिठाइयां बट रही थी, जश्न मनाया जा रहा था। कृष्ण जी ने देखा और अंदर अंदर मुस्कुराए, बोले मेरे होते हुए मेरे अर्जुन को कोई मारेगा? तो कृष्ण जी के मुख से निकल गया, जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, ताको मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हुई। अब जाते हैं पांडव दल में, देखते हैं धर्मराज रो रहे हैं, भीम रो रहे हैं, नकुल रो रहे हैं, सहदेव रो रहे हैं, माता कुंती रो रही है। तो मरना किसको था? किसको मरना था? जब धर्मराज रो रहे हैं, नकुल रो रहे हैं, सहदेव रो रहे हैं, तो अर्जुन को भी रोना चाहिए था, नहीं? पर अर्जुन उस दिन क्या कर रहा था, जिसे हम लोग बोलते हैं ना घोड़े बेच के सोना। बोलो, अर्जुन घोड़े बेच के सो रहे थे। कृष्ण जी देखते देखते रात को 1:30 बजे पहुंचे तो अर्जुन सो रहे थे। तो कृष्ण जी ने जगाया। अर्जुन उठा, पहले घड़ी को देखता है, बोले केशव रात को 1:30 बजे आराम का वक्त है और आप इधर हो। तो कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन क्या तेरे को पता नहीं है? अर्जुन बोलता है क्या? अरे कृष्ण जी कहते हैं पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है। अर्जुन इतना इजीली बोला, बोले केशव वो तो मुझको पता है, वो तो मुझको। कृष्ण जी को पसीना आ गया। अरे बोले अर्जुन तेरे को पता है कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, तो साथ साथ ये भी बता दे कल मृत्यु किसकी होगी। अर्जुन बोलता कैसा, वो भी पूछने की बात है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, सीधी सी बात है मेरी। तो कृष्ण जी को पसीना आ गया, बोले बाप रे, किसी नहीं पता है कि कल मेरी मृत्यु होना है। तब कृष्ण जी ने बोला, जैसे गीता में दिखाना था कि बगैर सिर के आदमी होते हैं। एक कहावत है गीता में कि बगैर सिर के, जब लालदा जी जा रहे थे ना औरंगजेब बादशाह के यहाँ, तब कोई सुंदर साहब ने बोला था, बोले हमने आज देखे। वैसे कृष्ण जी बोले भैया तुम, हमने कहावत तो सुनी थी पर बगैर सिर के आदमी देखे, आज हमने तुमको देखा कि तुझे सुबह मृत्यु आना है और तुम चैन की नींद सो रहा है। तब अर्जुन कहता कैसा हो, क्यों मृत्यु बनाते हो? जिस दिन महाभारत का युद्ध नहीं लड़ रहा था उस दिन आप ही ने तो गीता का उपदेश देके कहा था कि अर्जुन सब कुछ त्याग के मेरी शरण में केशव, मैंने अपने जीवन की बागडोर आपके चरणों में सौंप दी। अब मुझे क्या लेना और क्या देना आप जानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपका ईमान पक्का है क्या? जब राजी ने हमको 3 बार मना किया तो क्या इंद्रावती ऐसे ही खेल में आ गई? इंद्रावती राज्य से भी ज्यादा चतुर है। बोलो, रास के ताप पे 22 नंबर के प्रकरण में 8 नंबर की चपाई पढ़ लेना। इंद्रावती ने राज्य में 1 गुण दी से और इंद्रावती ने 2 गुण दी से। इंद्रावती में चतुराई ज्यादा थी। जब राज्य ने कहा कि देखो इंद्रावती खेल में जाके हमको भूल जाओगी, तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, तो इंद्रावती के राज्य पहले ये तो बताओ कि जब हम खेल में जाएंगे और हमारी दुर्दशा होगी तब आप कहाँ जाओगे? तब आप कहाँ जाओगे? तो राज्य बोले इंद्रावती परम धाम में तो मैं सिंहासन पे बैठता हूँ और तुम नीचे बैठती हो, इतनी दूरी है। और जिस खेल में जा रही हो ना उसमें उतनी दूरी भी ऊपर तले अरस न कया, अरस कया मोमिन कलू। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई, यही तुम्हारा। तो इंद्रावती ने भी राज्य से वचन लिया था कि राज्य एक बात तो बताओ, माया का खेल दिखाओगे तो चरणों से दूर तो राज्य ने क्या वचन दिया था कि चरणों से दूर, पर हमको भरोसा होना चाहिए। हमें चौपाई पता नहीं है। घर में जाना, अभी पढ़ी होगी आप लोगों ने, आज प्रकाश हिंदुस्तानी की मदद शुरू हुई थी ना,
ठीक से नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने 16 नंबर का प्रकरण, प्रकाश हिंदुस्तानी का 16 नंबर का प्रकरण और 2 नंबर की चौपाई नोट करना है। कहाँ पर? डायरी में नहीं। कहाँ नोट होना चाहिए? मोमनों के दिल पे लिखना चाहिए बिना। किसी को याद है? आज ही तो बड़ी होगी, पर किसी को याद? अभी हम बोलेंगे सबको याद आ जाएगी। अभी बोलेंगे प्रकाश हिंदुस्तानी 16 नंबर का प्रकरण है वो 2 नंबर की गुण धनी के याद कर, गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए सुखे बेठार, सुखपाल में देसी वतन पर हमको राजी के चरण से लेने देना। चौपाई बोल रहा है निस्दिन ग्रहियो प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना और धामो, पर हमको तो माया छोड़ना नहीं है। तो आपके ईमान को पक्का करने के लिए राजी महाराज ने वेद कथे हुए निशान लिखे थे, खोल खोल के बता रहे हैं। वो निशान किसके लिए लिखे थे? अपनी ब्रह्मात्माओं के वास्ते। उनके बीच में बैठकर राजीव निशानों को खोल खोल के बता रहे हैं। और कहूँ ना खोला जाए। आज तक बीतक के अंदर चौपाई हर साल सुनते होंगे। कितनी जगह भागवत होती है, कितने लोग भागवत पढ़ते हैं, पर किसी को पता नहीं। आज तक कोई भागवत खोल के बता नहीं सकता, क्योंकि राजी ने पहले से लिख दिया कि भागवत कागज तुम्हारा या के तुम्हें खोले कलाम, और कोई ना खोल सके जो 14 तक मिले तमाम। वेद कथेओं को लोगों ने पढ़ा, पर पार का ज्ञान ना होने से उनके उल्टे सीधे माने लगा करके दुनिया को भटका दिया। देवों पर वेद आया, असुरों पे आई कुरान, मूल मान्य उल्टाए के जाहिर किया वो प्राण। तो कहते वेद कथे उनकी बातें लिखी थी, वो स्वयं पारब्रह्म परमात्मा अक्षर दिखाएंगे और वो खोल खोल के बताएंगे। यही तो उनकी पहचान होगी। वेद कथे उनके मायने खुदा की गवाही, खुदा देवे जो मायने खोल के बताएगा। कुरान में लिखा है, कुरान में 11 मुक्तियात हरफ है, और जो सच्चा मुसलमान है वो कहता है कि ये मायने खोल के बता देगा, हम उसको खुदा मान लेंगे, पर हम अपने राज्य को परमात्मा मानने को तैयार नहीं है। तो वेद कथे में जो माने लिखे थे वो खोल खोल के बताऊंगा, यही मेरी पहचान होगी। बरकतें न रोहन की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। फिर इन वेद कथेओं को समझेंगी ब्रह्म सृष्टियां। बरकत बोलते हैं इनके चरणों के पुण्य प्रताप को। इनके पुण्य प्रताप से क्या फायदा होगा? तो कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार ए मकसूद तिनको होसी जो करसी विचार। इन ब्रह्म सृष्टियों के बरकत से इस संकेतों को वो समझेंगी। इनके प्रभाव से दुनिया के जीवों को भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। विस्तृत देशी सब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पार का ज्ञान मायावी संसार में नहीं कहा जा सकता है, ब्रह्म सृष्टियों के बीच में कहा जाएगा। हमारी ब्रह्मात्माएं उन संकेतों को समझेंगी। समझदार को इशारा काफी होता है, और हमारे घर की बातें तो कौन समझेगा? हम ही तो समझेंगे। तो कहते हैं जो संकेत वेद कथे में लिखे थे उनको खोल करके जो राज्य होंगे बताएंगे। जब ब्रह्म सृष्टियां परमात्मा की पहचान कर लेंगी, आज सारी दुनिया परमात्मा पर विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि हमको ही अपने धनी पर, अपने राज्य पर विश्वास नहीं है। जिस दिन आपका ईमान पक्का हो जाएगा, उस दिन दुनिया का ईमान पक्का हो जाएगा। फिर ब्रह्म सृष्टियों के ईमान के पक्का होते ही इनको परमात्मा की पहचान होगी, और जैसे ही परमात्मा को पहचान होगी तो अब लीला हम जाहिर करें। जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सो कोसी सवन पसरसी चौदे भवन। 14 लोक के विमान में ये ज्ञान चल जाएगा, और दुनिया के जगत जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ले दे हिसाब फजर को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्या लिखा है? वो पार ब्रह्म परमात्मा अक्षर दिखाएंगे, और क्या करेंगे?
क्या बन के आएंगे? तो पुराने पाक में लिखा है काजी बन करके आएंगे, न्यायाधीश बन करके आएंगे। और क्या करेंगे? सबका न्याय चुकाएंगे। और न्याय चुका के क्या करेंगे? सबको अपने घर भी ले चलेंगे। इसलिए पन्ना जी में दरबार हाल बंगला जी को क्या बोला जाता है? दरबार हाल बंगला जी। और बंगला जी में क्या है? राज्य के ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं और सामने कठड़ा लगा हुआ है और कठड़ा पीछे लाल कपड़ा लगा हुआ है। वो दरबार हाल बंगला जी में काजी बन करके आएंगे और सारी दुनिया का हिसाब किताब चुकता करेंगे। ले चल सिरू है वतन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे। जय। क्या करेंगे? फिर से चरण पढ़ना। क्या करेंगे? रांची जब आएंगे तब क्या करेंगे? आपको संसार में छोड़ जाएंगे, संसार में छोड़ जाएंगे, 84 लाख योनि में जाने देंगे। अभी एक सुंदर साथ थे, हम उनके घर में बैठे थे, एक घटना भी हुई, एक ट्रेन क्रैश हो गया, उसमें हमारे चकोदरा के 2 सुंदर साथ भी धाम चल गए। हम उनके घर में बैठे थे तो हमने कहा कि उस 2 सुंदर साथ का भी धाम गमन हो गया। तो वो सुंदर साथ के बोले महाराज जी आप कैसे गारंटी लेते हो कि उनका धाम गमन हो गया? क्या जरूरी है प्लेन क्रैश में मरे? वो तो नरक में गए होंगे, ब्रह्मधाम कैसे चले गए? तो हमने बोला संसार में कोई मरता है तो कोई आदमी नहीं बोलता कि मर गया, क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी हो गया। तो हमारे क्या बोलते भैया? उनका परम नाम गमन हो गया। तो बोले आप कैसे गारंटी लेते हो? हम भी लेते हैं। तो राज्य ने कहा है कि अपनी किसी रूह को राज्य संसार में छोड़ेंगे। ये तो राज्य खेल दिखाने के लिए, अगर राज्य को छोड़ना होता तो हमें खेल दिखावन का हमसे पहले पधारे श्री रवि विजय महाराज जी ने बोला था सुबह शुरू में कि तीसरे बार महाराज जी ने किसको भेजा? किसको भेजा? सुंदर भाई तमें लाई चालो आवेश में ना मुकू साथ। तो राज्य अपनी ब्रह्मात्माओं को अकेला छोड़ नहीं सकते और किसी ब्रह्मात्मा को राज्य जहां साथ में आवे कष्ट तहां आड़ा देव में अपना अंग। उस परमात्मा को राज्य कभी न रखिए, उन्हीं में जाने देंगे और इस संसार में भी छोड़ेंगे नहीं। खेल दिखा करके हमको अपने घर ले चलेंगे। ये हमारा ईमान पर पक्का होना चाहिए। विश्वास करें ने दौड़ से जे तारतम लो फल ले से थे। इसलिए वेद कहते हुए राज्य ने बात लिखी थी कि तू हो मैं तुम्हारे वास्ते आऊंगा। मैं हमेशा चर्चा में बोला करता हूँ 5 लाइन सुंदर साथ जी, इन 5 चौपाइयों को हम सब सुंदर साथ को मौखिक याद करना है। कहाँ पे लिखी होना चाहिए? मोमनों के दिल पे लिखा चाहिए बिना कलम। ये 5 चौपाइयाँ खिलवत ग्रंथ का 11 नंबर का प्रकरण है। 19 चौपाई से 27 चौपाई के अंदर मार्फत सागर का पहला प्रकरण है। 53 चौपाई से लेके 63 चौपाई के अंदर चौपाइयाँ आती हैं। हम फिर से चौपाइयाँ बोलते हैं, कई बार हम चर्चा में बोल चुके हैं। उतरते अरवाहों से हफ्ते काया जिन जाना तुम भूल इसक ईमान तुम ले आइयो मैं भेजूंगा रसूल। तो दूसरी है मैं भेजूंगा किताबत लिख के इसकी हकीकत लिखूंगा इसारत रमूजे तुम कहोगे इन खस में भेजिए। तीसरी चौपाई है मैं भेजूंगा हादी आदि हक के मीठे वचन कहेगा तुम्हें रो रोए तुम भी सुन सुनो रोसी पर होश में ना आवे। मैं भेजूंगा इलम दुनी जो हुए मुर्दे जिनको तो दे उठाए इन विधि इलम दुनी पर तुम्हें न सके जगाए। आखिर को आऊंगा मैं और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। तो राज्य ने वचन दिया है, राज्य अपने बच्चों से कभी पीछे फिरने वाले नहीं है। वचन कया के पाछा अरे इसलिए राज्य अपने ईमान पर अपने बच्चों पर कायम है। कमी किसमें है भाई? मुंह से बोलो कमी किसमें है? धाम धनी के दरबार में कमी कछु की नहीं। और कमी हमारे भजनन में ताते पावत नहीं। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? आदमी को दो तलबगार। तो राज्य की मेहर हमारे ऊपर बरसती है। राज्य किसी सुंदर साथ को संसार में छोड़ने वाले, क्योंकि राज्य कहते हैं मोह जल में कोई डना
सात लहर बिना पछताने, कहें श्री महामती मोहे वासना, यारी मैं ना सहूं मुक्त करवाने। तो अपनी रूह को दाचिका भी नहीं दे सकते, इसलिए दाची क्या करेंगे, इस संसार में बिठा करके परम धाम के सुखों की आनंद की अनुभूति करा के हंसते खेलते हमको अपने घर ले चलेंगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होगा, आप करके चुपाई हो रही है। ले चल सी रूहे वतन, चल सी रूहे वतन, बरकत ने रूहन की, रूहन की बीस देसी सबन, देसी सबन, ले दे हिसाब फजर को, दे हिसाब फजर को, ले चल सी रूहे वतन, चल सी रूहे वतन।